पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर नजरसानी। ओहदा बड़ा है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। जून 2023 में पाकिस्तान में बुनियादी अफराती ज़र की शरह में 18.5% इजाफा हुआ। मई में महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई और ये एक रिकॉर्ड तोड़ छलांग थी। हफ्तावार महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 38% तक पहुंच गई है। हमारे पास बंदरगाहों पर पंसी दरामदात की अदायगी के लिए पैसे नहीं है। पिछले साल के सैलाब के असरात अब भी लरसती हुई मईशत पर है, जो कुछ इस्तेहकाम की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है। हमें $30 बिलियन का माली नुकसान हुआ। सैलाब की वजह से 30 मिलियन लोग बेघर हुए। लोग पहले से तयशुदा सूरत हाल के करीब आने के बारे में पेशन गोइयों से खौफजदा है। तवानाई का बहरान खौफनाक होता जा रहा है। मुल्क में लाकानूनियत हालात को और भी खराब कर रही है। चीजें नहीं हो सकती है, लेकिन अपनी तारीख पर नजर डालें तो हमें इस मुल्क में मुस्तहकम इक़्तिसादी पॉलिसी जैसी चीज नहीं मिलती। एक पायदार इक़्तिसादी पॉलिसी की अदम मौजूदगी इस मुल्क के लिए हमेशा एक बदकिस्मती रही है। बहुत सी वजूहात में से एक यकीनन कोई भी जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रही। हर आने वाली हुकूमत पिछली पॉलिसियों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि कौम को पहुंचने वाली नुकसान की कीमत पर अपने हरीफों को हर लिहाज से गलत साबित करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। फिर नई हुकूमत अपनी नई पॉलिसियों के साथ सबसे निचले नुक्ते आगाज से दोबारा सामने आती है और ये सिलसिला जारी रहता है। 1947 के बाद से हमने पॉलिसी के बाद एक मुकम्मल रोलर कोस्टर का तज्जिया किया है, लेकिन तवील अरसे तक हमें कोई तवील मुद्दती फ़ायदा हासिल किए बगैर पाकिस्तान बनने के बाद पहले 9 साल तक हमारे पास कोई आईन नहीं था। वजूहात कुछ भी हो, हम एक ऐसी कौम थी जिसका मुस्तकबिल का कोई खाका नहीं था। हमें कुछ मालूम नहीं था कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हमारी मईशत आगे पीछे मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी। 1947 से 1977 के मरहले में हम उसी तजुर्बात का दौर कह सकते हैं। हमने देखा अयूब खान हार्वर्ड ट्रिकल डाउन मॉडल एक सरमायादाराना मॉडल के साथ आए। इस मॉडल की जगह भुट्टो के सोशलिस्ट मॉडल ने ले ली, जो नेशनलाइजेशन के ख्याल पर बनाया गया था। बाद में हम दूसरे मरहले में दाखिल हुए, मुड़ी हुई मईशत का दौर, जो 1989 से 2000 तक जारी रहा। ज़ियाउल हक ने अपने नजरियाती वालिद अयूब के नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क में सरमायादाराना तर्ज मईशत को दोबारा जिंदा किया। ये इस खित्ते में सोवियत जंग का ज़माना था। खेलों में पाकिस्तान की हुकूमत थी, लेकिन हमारी मईशत फिर भी अमेरिका की इमदाद पर थी। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क में जमहूरियत के टुकड़े बचाते हुए पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई। जंग ख़त्म हो चुकी थी, इमदाद काट दी गई। अब हमारे पास रियासत को खुद चलाने के लिए कुछ नहीं था। हमने एक बार फिर IMF से कर्ज की सूरत में मदद मांगी। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान हुकूमतें बदलने का सिलसिला चलता रहा और इसी तरह 2000 तक IMF से कर्जों के हुसूल का सिलसिला जारी रहा। यहाँ हम एक नए दौर में दाखिल हुए, ईरा ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी, जो 2000 से शुरू हुआ और हम अभी तक उसके मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भुट्टो और शरीफ के कर्ज मांगने की पॉलिसी के दोहराए जाने वाले चक्कर को तोड़ते हुए एक और फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ की सूरत में एक बार फिर बड़ी तब्दीली आई। 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सब्सिडाइज स्कीम का मॉडल मुतारिफ कराया, जिसमें जनरल ने छोटे दर्जे के घरेलू कारोबार या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तालीम याफ्ता नौजवानों को कर्जे दिए। उसने सनत को दोबारा खड़ा होने में मदद की। तवानाई की तलब में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में तवानाई की किल्लत पैदा हुई और बिलाखिर लोड शेडिंग हुई। उसके बाद नवाज शरीफ क्रोनिक कैपिटलिज्म का मंसूबा लेकर आए, जिसका फायदा सिर्फ पसंदीदा सनतों को हुआ। सीपेक भी इसी दौर की पैदावार है। हमारा हालिया मुआशी मॉडल इमरान खान का सोशलिस्ट मॉडल है, एक मुस्तहकम और मजबूत पॉलिसी की। इस ना खत्म होने वाली तलाश को मजबूत पाकिस्तान के लिए बहुत से संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। 1947 के बाद ये 23वां मौका है जब हमने IMF से कर्जों और इमदाद की भीख मांगी है। IMF, वर्ल्ड बैंक या कोई भी मालियाती इदारा हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए कर्ज देता है। हमें इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि कर्ज की रकम पर रियासत को तवील मुद्दत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी मसाइल में बुनियादी तौर पर पॉलिसी फ्रेमवर्क, मुतज़ाद पॉलिसी उसूल, ज़री मसाइल, सनती मसाइल,
मालियाती पॉलिसी के मसाइल, टैक्स के मसाइल, मॉनेटरी पॉलिसी के मसाइल, लिबरल ढांचे जाती प्रोग्राम, पाकिस्तान की तरक्की का तजाद, गुर्बत और अदम मसावात के मसाइल और तबकाती पॉलिसियों के मसाइल शामिल है। ब्यूरोक्रेसी के मसाइल, हेड गवर्नेंस का ढांचा और बहुत सी दूसरे मसाइल भी मौजूद है। आज एक बड़ा मसला महकमा ज़राअत में गलत सरमायाकारी और सनती शोबे में तरक्की के लिए जगह को नज़रअंदाज करना है। पाकिस्तान हर साल अपनी आबादी का 45% हिस्सा ज़राअत में लगाता है और ये जीडीपी में सिर्फ 19% पैदावार देता है। दूसरी तरफ हमारी 19% आबादी सनत से वाबस्ता है और ये जीडीपी में तकरीबन 30% पैदावार देती है। ये वाज़ेह तौर पर तरक्की की तरफ हमारे इक़्तिसादी सरमायाकारी की गलत सिमतों को ज़ाहिर करता है। मज़ीद ये कि मैकेनाटाइजेशन का फुक़दान, पानी की मसाइल, ज़री अराज़ी की कमर्शलाइजेशन, ज़री तालीम की कमी और मज़दूरों के लिए सहूलियात का ना होना भी ज़री शोबे को ख़राब करने के अवामिल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्क की सबसे बड़ी सनतों में से एक है और उसे बरसों से बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। बिगड़ती हुई मईशत की एक और वजह हमारे सरकारी इदारों की खराबी है। ये वो कंपनियां हैं जो बराह रास्त रियासत की मलकियत है और वो रियासत के लिए मुराद देती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वापडा और स्टील मिल्स इनमें अहम है। आदादुशुमार के मुताबिक हमारे सरकारी इदारों को रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों का नुकसान हो रहा है। पीआईए को गुज़श्ता 3 सालों में 600 अरब रुपए और स्टील मिल्स को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। स्टील मिल्स को काम करते वक्त फी घंटा 50 लाख रुपए का नुकसान होता है। पाकिस्तान रेलवे को सालाना 50 अरब रुपए का नुकसान होता है। पीटीसीएल, वापडा, पीटीवी और बाकी भी इस रुझान की पैरवी करते हैं, जिसकी वजह से सनती शोबे में तकनीकी और पेशावराना काम करने वाले हाथों की कमी हो सकती है। टेक्निकल और प्रोफेशनल सुपरवाइजर्स की जगह सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स या रिटायर्ड फौजी अफसरान को तब्दील किया जा रहा है, जिनके पास इन कामों का कोई भी तजुर्बा नहीं है, जिससे सनतों को भारी नुकसान हो रहा है। हर्फ आखिर बात यह है कि हमारे पास मईशत को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क में कोई काबिल महारत बाकी नहीं है। मसाइल का एक लंबा सिलसिला है जिसका कोई भी फहरिस्त बना सकता है, लेकिन हर मसला हल के साथ आता है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता रहे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।